गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बालाजी सक्सेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अनदर सूर्यन का सेकंड पॉइंट। अनदर सूर्यन का सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि धनात्मक विचलन वाले हमने पढ़ लिए हैं। अब आपका है ये दूसरा हेडिंग, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनदर सूर्यन, मतलब जिसके अंदर आपका जो परिवर्तन आएगा वो ऋणात्मक रूप में आएगा। उसके अंदर क्या होता, धनात्मक रूप में आया था, बढ़ रहा था, इसमें ऋणात्मक रूप में आएगा। तो वह विलयन देखेंगे, वह विलयन जिनका आंशिक वाष्प दाब और राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होता है। मतलब हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट का नियम था क्या? राउल्ट का नियम था आपका पी ए इजिकल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इजिकल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल्ट के नियम के आधार पर थे। अब राउल्ट के नियम के आधार पर यह है, धनात्मक विचलन में ये वाष्प दाब जो आंशिक वाष्प दाब था ये बढ़ गया था, और ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, जो आंशिक वाष्प दाब है, जो हमने कहा आंशिक वाष्प दाब जो दिए गए राउल्ट का नियम है, राउल्ट में नियम पे निश्चित वाष्प दाब बनाए गए हैं इनके, उससे क्या होता है जो आंशिक वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है ये हो जाता है, आंशिक वाष्प दाब कम हो जाता है। ये ग्रेड लेसर का चिन्ह लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कम हो जाता है इसके मुकाबले में। उसका शुद्ध रूप में वाष्प दाब और मोल अंश का गुणनफल ये हमेशा ज़्यादा होता है आंशिक वाष्प दाब से। ऐसे ही इसमें आपका ये है विलायक के लिए, ये है विलय के लिए, तो विलय के मोल अंश और उसका शुद्ध रूप में वाष्प दाब अधिक हो जाता है किससे? उसके आंशिक वाष्प दाब से। ठीक है, तो इस प्रकार ये बन जाता है आपका ऋणात्मक विचलन। इसकी पहली कंडीशन तो यही हुई। दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि आपका जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी मिक्स, वो किस में आएगा? वो आपका निगेटिव में आएगा, ऋणात्मक। किस में आएगा? ऋणात्मक में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम विलय और विलायक को मिक्स करेंगे, मिक्स का मतलब है मिलाएंगे, तो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब उसके अंदर उसके मिलाने पर जो आयतन बनता वो आयतन ना बन के उसके आयतन में कुछ कमी आ जाएगी। आयतन में कमी आ जाएगी तो उसमें क्या गया परिवर्तन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, और वो अनदर विलयन होगा। इस बात को हम लिख भी देते हैं, अर्थात विलय तथा विलायक मिलाकर प्राप्त विलयन का आयतन विलय तथा विलायक की योग से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब विलय और विलायक मिलाएंगे आपस में और विलयन तैयार होगा, तो विलयन को जब नापेंगे तो जितना हमने विलय और विलायक लिया था उसके टोटल से कम आएगा। उसका योग करेंगे तो उसके आयतन से कम आएगा। आयतन से कम आएगा तो उसके आयतन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, ऋणात्मक परिवर्तन, कम हो जाएगा, परिवर्तन ऋणात्मक आएगा। तीसरी कंडीशन क्या हुई? तीसरी कंडीशन ये है आपका डेल्टा एच मिक्सिंग, ये इक्वल टू कितनी है? ये भी आपका नेगेटिव में होगी, ये भी ऋणात्मक आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो उसका डेल्टा एच का मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी का मतलब उसमें ऊर्जा जो निकल रही है, ऊर्जा में कमी आ जाएगी। अगर ऊर्जा में कमी आएगी तो उसमें क्या होगा? वो आपका डेल्टा एच ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे भी लिख देते हैं हम, अर्थात विलय तथा विलायक के मिश्रण से विलयन की एंथैल्पी कम हो जाएगी। एंथैल्पी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम दोनों की एंथैल्पी निकालेंगे तो क्या होगा? एंथैल्पी दोनों की हमेशा कैसे आएगी? कम ही आएगी मिश्रण करने के बाद। तो ऋणात्मक परिवर्तन हो गया। अगर ऋणात्मक परिवर्तन दिखाते तो वो कौन से विलयन होते हैं? वो आपका होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनदर विलयन। अब एक चौथी कंडीशन है। चौथी कंडीशन ऐसा हो क्यों रहा है इसके अंदर कि ये धनात्मक विचलन दिखा रहे हैं? तो इसमें धनात्मक विचलन इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए अगर मैंने विलायक लिया,
ए ये है विलायक के कण, विलायक के कण। तथा एक और लीजिए, वो है आपका बी और बी, ये है किसके, विलय के कण। किसके कण, विलय के कण। विलायक के कण और विलय के कण दोनों कण लिए आपस में मैंने। अब इन दोनों में, इसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, के बीच के कण के बीच आकर्षण बल क्या है, आकर्षण बल किससे लगेगा, आकर्षण बल ए और बी के आकर्षण बल से कम लगेगा, आकर्षण बल से कम होगा, इसलिए वो ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। अब हम कैसे बात को सिद्ध कर सकते हैं, देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मान लीजिए मेरे पास एक जार में मैंने क्या लिया, एक विलायक लिया। क्या लिया, विलायक है इसके अंदर, जिसे हमने ए और ए मान लिया। विलायक के अंदर कण है जिसमें एक ही प्रकार के कण हैं जो आपस में जुड़े हैं, जैसे H2 मान लीजिए, पानी के अंदर H2 आपस में जुड़े हुए हैं, विलायक के कण हो गए। अच्छा, विलायक के बाद एक हमने विलय ले लिया एक जार में, दूसरे में क्या ले लिया, विलय ले लिया। विलय के कौन से कण है, विलय के कण है बी बी वाले, बी कण ले लिए। और जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, इतना और इतना मिला करके, मान लीजिए इतना हो गया, ये दोनों को मिला करके इतना हिस्से में इतना हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसके अंदर मिलाया तो क्या हुआ, इसके जो ए के बॉन्ड थे, ए के जो बंध थे, ये दोनों टूट गए। क्या गए, टूट गए। अब टूटने से क्या हुआ, इसके बंध टूटे और बी के बंध भी टूट गए, इन दोनों के बंध भी ब्रेक हो गए, टूट गए, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। टूटने से इनके बीच में एक नया बंध बन गया। वो कौन सा बंध था, वो अपना ए और बी का बंध बन गया इनके बीच में। अब ए बी बंध बनने की वजह से कुछ ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा की कमी से इसके अंदर क्या होगा, इसके आयतन में कमी आ जाएगी, ठीक है, एंथैल्पी भी थोड़ी कमी हो जाएगी। अब आयतन में इसमें कमी आएगी, अगर आयतन में इसमें कमी आई है तो क्या होगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। मान लीजिए इतना जाता आयतन और इतना ना जाके इतना गया, तो उसके आयतन में कुछ कमी आई। क्यों आई, क्योंकि ये नया बंध बना रहे हैं। पहले जो बंध थे वो टूट गए, ए विलायक और विलय के जो कणों का आकर्षण बल था वो कम था, इनके बीच में जो आकर्षण बल बना है वो ज़्यादा मौजूद बन गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ बंध टूट गया, और टूटने की वजह से उसके आयतन में कुछ कमी आ गई, जिसके कारण ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहला रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे अनादर्श विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं। अनादर्श विलयन का उदाहरण है आपका, एक उदाहरण दे सकते हैं आपका, उदाहरण होगा इसके, एक आपका हो गया क्लोरोफॉर्म। क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस आपका एसीटोन। क्लोरोफॉर्म को और एसीटोन को मिलाएंगे तो आप कौन सा दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हो जाएंगे। दूसरा है आपका क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्या, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को जोड़ेंगे तो हम तब भी हमारे पास कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन वाला। फिर तीसरा है जल और HCl। मतलब अगर हम पानी के अंदर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर भी आपका ऋणात्मक विचलन, क्योंकि जल में कुछ परिवर्तन आएगा, जल कम हो जाएगा, ये इसको भी बढ़ा देगा ये, उसके बाद एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाएगा, कम हो जाएगी एंथैल्पी। चौथा है आपका जल में हम डाल देंगे क्या, नाइट्रिक अम्ल, तो भी परिवर्तन यही आएगा। मतलब हम जल में ज़्यादातर अगर एसिड डालते हैं तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ द्वारा समझेंगे, जैसे हमने ग्राफ बनाया था आदर्श विलयन में और अनादर्श विलयन, धनात्मक वाले में, अब ऋणात्मक वाले बनाएंगे। फिर वही लिया हमने, एक ग्राफ खींचा, ग्राफ खींचने के लिए दो हम करस्पॉन्डिंग लाइन लेंगे। करस्पॉन्डिंग ऊपर वाली जो आपका ये है, ये वाष्प दाब के लिए है, वाष्प दाब के लिए है, और ये वाला आपका मोल अंश के लिए है, मोल अंश के लिए, ठीक है। तो मोल अंश में पहले वाले लेंगे हम XE, इधर XB, XA और XB, दोनों साइड से ले लिया XA XB। पहले हमने क्या लिया, केवल विलायक लिया, क्या लिया, विलायक लिया, विलय लिया 0। फिर हमने क्या करा, फिर विलायक 0 कर दिया और विलय ले लिया।
अब हमने जब विलायक लिया तो वो उसके अंदर कुछ कम मात्रा में क्या है, वाष्प दाब है, कम मात्रा में वाष्प दाब, क्योंकि ए वाला है तो ए कंपोनेंट के लिए हम बनाएंगे ऐसे पी नॉट ए, इसका पी नॉट ए बन गया विलायक के लिए शुद्ध रूप में वाष्प दाब। अब फिर हम विलय के लिए लेंगे शुद्ध रूप में वाष्प दाब, तो विलय के लिए थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि विलय डालते ही उसके अंदर कुछ कमी आएगी, तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट बी, ये हो गया शुद्ध रूप में आंशिक वाष्प दाब। अब हम क्या करेंगे, इसका परिणाम निकालेंगे। परिणाम निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इससे जोड़ देना पड़ेगा, इससे जोड़ देंगे, इससे इसे जोड़ देंगे और इससे इसे जोड़ देंगे, ठीक है। इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि तो आदर्श विलीन के लिए बन गया है। अब ये कौन सा विचलन दिखाने वाले हैं, ये दिखाने वाले हैं ऋणात्मक विचलन। अब ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे तो क्या होगा, जो मेन आपका इसके अंदर वाष्प दाब से उससे कमी आ जाएगी। कमी का मतलब है जो ये था वो इसके नीचे चला जाएगा, ये था ये भी नीचे चला जाएगा, और ये था ये भी आपका नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो इसका पी नॉट था पहला वाला, देखिए इसका इन दोनों का योग क्या आएगा, इन दोनों का योग तो वही आएगा आपका पी टोटल कह सकते हैं, जैसे पी टोटल है। पी टोटल कैसे निकल के आता है, पी टोटल आता है आपका पी ए प्लस पी बी से, इन दोनों का ये परिणामी ये आ जाएगा, प्लस इसका परिणामी क्या आएगा, क्योंकि ये पी ए से चल रहा है इसलिए इसकी कितनी वैल्यू आएगी पी ए की, ये हो जाएगा पी ए इजिकल, वो कैसा आएगा, वो आएगा आपका कम, क्योंकि ये कम वाले हैं, कम आएगा, ये कम आएगा, ये आएगा पी बी नॉट ए और एक्स ए, ऐसे ये पी बी वाला आएगा, ये होगा आपका पी बी कम आएगा पी बी नॉट बी एक्स बी से। ये हमेशा कम वैल्यू मिलेगी आपको। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि ये जो उसका वाष्प दाब कैलकुलेट किया गया उसकी वाष्प दाब से हमेशा कम वाष्प दाब दिखाता है। थैंक यू।